नमस्कार। आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं जो किसी भी बिजनेस ओनर के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका नाम है सिस्टमोलॉजी। सोचिए, एक ऐसा तरीका जो आपको आपका समय वापस दिलाए, गलतियों को कम करे और बिजनेस को इस तरह से स्केल करे कि आपको दिन रात के कामों में फंसे रहने की कोई जरूरत ही ना पड़े। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आपका कोई हीरो, कोई ऐसा इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं, आपको फोन करता है और वो आपको एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देता है। पर एक शर्त है, आपको अपना बिजनेस पूरे 3 महीनों के लिए बिना किसी पेमेंट के छोड़कर जाना होगा। क्या ये मुमकिन है? ज्यादातर बिजनेस ओनर्स के लिए जवाब होगा नहीं। और दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और पता है, ये सिर्फ कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। सिस्टमोलॉजी के लेखक डेविड जेनिंग्स के साथ असल में ठीक ऐसा ही हुआ था। उन्हें उनके हीरो माइकल ई गर्बर की पत्नी का फोन आया। जी हां, वही माइकल गर्बर, मशहूर किताब द ई मिथ के लेखक। यह सच में जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। और माइकल गर्बर खुद डेविड के काम से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने लिखा, डेविड जेनिंग्स ने ये न सिर्फ कर दिखाया है, बल्कि अब उन्होंने ये सिखाने के लिए एक शानदार किताब भी लिख दी है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। इसे जरूर करें, यह आपकी हर मुश्किल का जादुई इलाज है। मतलब बिजनेस की दुनिया के इतने बड़े दिग्गज से मिली ये तारीफी सिस्टमोलॉजी की ताकत को साबित करती है। तो चलिए अब इस इंस्पायरिंग कहानी से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे टूल पर नजर डालते हैं जो हर बिजनेस ओनर को यह पहचानने में मदद करता है कि वो असल में कहां खड़े हैं। ये हैं बिजनेस सिस्टमाइजेशन के 4 स्टेजेस। इस पिरामिड को एक सफर की तरह देखिए। सबसे नीचे है सर्वाइवल मोड, जहां ज्यादातर बिजनेस मालिक फंसे हुए महसूस करते हैं, और सबसे ऊपर है सेलेबल स्टेज, जहां बिजनेस एक कीमती संपत्ति बन जाता है, एक ऐसा एसेट जो मालिक के बिना भी आराम से चल सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर बिजनेस नीचे के 2 लेवल्स में ही अटक कर रह जाते। आइए पहले इस प्रॉब्लम जोन को थोड़ा और समझते हैं। सर्वाइवल स्टेज में ओनर लगातार काम ढूंढने, काम पाने और फिर उस काम को करने के एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंसे रहते हैं। सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है, बिल्कुल केओस जैसा। वहीं स्टेशनरी स्टेज में हालात थोड़े बेहतर तो होते हैं, लेकिन ग्रोथ एकदम रुक जाती है। बिजनेस कुछ खास टीम मेंबर्स पर इतना निर्भर हो जाता है कि ओनर को ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई एडल्ट डे केयर सेंटर चला रहे हों। अब बात करते हैं सॉल्यूशन जोन की। स्केलेबल स्टेज में बिजनेस के जो कोर सिस्टम्स हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। टीम में सिस्टम्स को लेकर एक कल्चर बनने लगता है। और फिर आती है सेलेबल स्टेज। यहां बिजनेस एक ऐसी कंप्लीट संपत्ति बन जाता है जिसे बेचा जा सकता है। यहां काम एक स्विस घड़ी की तरह सटीक तरीके से होता है और बिजनेस आपके बिना भी पूरी तरह भरोसेमंद तरीके से चलता है। तो एक पल रुककर सोचने वाली बात है ना? इन चारों में से आपका बिजनेस फिलहाल किस स्टेज पर है? ये सवाल खुद से पूछना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी तो आगे का रास्ता साफ दिखेगा। अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा हो कि अरे, मैंने पहले भी तो सिस्टम बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो काम नहीं आया। और ये बहुत ही आम बात है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि सिस्टमाइजेशन की कोशिशें ज्यादातर नाकाम क्यों होती हैं और इन दिमागी रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि अगर सिस्टम्स बनाना ही साफ साफ सही जवाब है, तो फिर ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं। ये सवाल हर उस बिजनेस ओनर के दिमाग में आता है जो इस रास्ते पर चलने की कोशिश कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कुछ आम मिथक और गलत धारणाएं। जैसे कि ये सोचना कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, या ये डर कि सिस्टम्स हमारी क्रिएटिविटी को ही खत्म कर देंगे, या फिर ये मानना कि सारे सिस्टम्स मालिक को ही बनाने पड़ेंगे, या ये सोच कि मेरी टीम तो वैसे भी इन्हें फॉलो नहीं करेगी। ये कुछ ऐसी दिमागी रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। किताब में एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। एक विशाल हाथी, उसे एक छोटी सी खूंटी से बांधकर रखा जाता है। वो चाहे तो एक झटके में उसे उखाड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा बच्चा था, तब उसी खूंटी ने उसे रोक कर रखा था और उसने हार मानना सीख लिया था। इसे कहते हैं सीखी हुई लाचारी। तो ये जो मिथक हमने अभी देखे ना, वो बिल्कुल उसी छोटी सी खूंटी की तरह है। यही वो खूंटियां हैं जो आपके बिजनेस को आज़ादी की ओर बढ़ने से रोक रही हैं। पिछली नाकाम कोशिशें आपको ये यकीन दिलाती हैं कि ये नहीं हो सकता, जबकि सच्चाई कुछ और है। अच्छी खबर यह है कि इन खूंटियों को उखाड़ने का भी एक सिस्टम है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम और इन मिथकों को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए अब सीधे समाधान की ओर बढ़ते हैं। पेश है सिस्टमोलॉजी फ्रेमवर्क, यानी सिस्टम बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। तो आखिर ये सिस्टमोलॉजी है क्या?
इसकी परिभाषा बहुत सीधी और सरल है। ये किसी भी बिजनेस को सिस्टमाइज करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है, जिससे बिजनेस की किसी एक खास व्यक्ति पर निर्भरता खत्म हो जाती है। ये देखिए, ये सिस्टमोलॉजी फ्रेमवर्क का विजुअल मॉडल है। इसमें 7 चरण हैं जो बिल्कुल एक मशीन के गियर्स की तरह मिलकर काम करते हैं। ये कोई हवाई आइडिया नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल प्रोसेस है। आइए इन 7 चरणों को जल्दी से समझते हैं। पहला स्टेप है डिफाइन, मतलब उन 10 से 15 सबसे जरूरी सिस्टम्स की पहचान करना जिनके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। दूसरा है असाइन, यानी हर सिस्टम के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति तय करना। तीसरा एक्सट्रैक्ट, इसमें टीम के दिमाग में जो भी जानकारी और नो हाउ है उसे बाहर निकाला जाता है। चौथा ऑर्गेनाइज, अब उस सारी जानकारी को एक सेंट्रल जगह पर ठीक से व्यवस्थित किया जाता है। पांचवां इंटीग्रेट, इसका मतलब है इन सिस्टम्स को टीम के रोज के काम का हिस्सा बनाना। छठा स्केल, अब इन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके बिजनेस की ग्रोथ को संभाला जाता है। और आखिर में 7वां स्टेप है ऑप्टिमाइज, यानी हमेशा बेहतर करने का एक कल्चर बनाना, जहां सिस्टम्स को लगातार सुधारा जाता है। और देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, आज़ादी। ये पूरा फ्रेमवर्क आपको सिर्फ एक कर्मचारी से निकालकर आपकी ही संपत्ति का मालिक बनाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसका असली मकसद सिर्फ काम को थोड़ा और बेहतर बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है बिजनेस के मालिक के लिए स्पेस बनाना, यानी खाली समय और नए अवसर पैदा करना। और इस किताब का शायद सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सच यही है। सीक्रेट ये है कि बिजनेस की सबसे बड़ी रुकावट को हटा दिया जाए, और वो रुकावट है खुद बिजनेस के मालिक। जो आखिरी मंजिल है, जो अल्टीमेट गोल है, वो है एक ऐसा फायदेमंद बिजनेस बनाना जो आपके बिना भी मजे से काम कर सके। एक ऐसी संपत्ति जो आपको चुनने की असली आज़ादी दे। सिस्टमोलॉजी आपको चुनने की आज़ादी देती है। आप चाहें तो पहले से ज्यादा काम करें या फिर कम, चाहें तो अपना बिजनेस बेच दें या उसे और ऊंचाइयों पर ले जाएं। असली सवाल तो ये है कि जब आपको ये आज़ादी मिलेगी तो आप उस आज़ादी का क्या करेंगे।